मेरा सवाल है, कौन से वाक्य में पानी शब्द का अर्थ लज्जा है? अ, पानी पी लो। ब, वह पानी पानी हो गया। स, पानी की तरफ पैसा मत बहाओ। द, पानी के मोल बेच रहा है। वह पानी पानी हो गया। सही जवाब। त्याग सदन। क्रोध में कठोर वचन बोलना के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? अ, अंगारे उगलना। ब, अंगारे बरसाना। स, अंगारों पर चलना। द, सुध-बुध हो बैठना। सही जवाब। अगला सवाल एकता सदन से, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, विभत्स, हास्य या शोक? सही जवाब। शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कालों को किस नाम से अभिहित किया है? फिर से दोहराते प्रश्न। आचार्य डॉक्टर शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? भक्ति काल, वीर गाथा काल? भक्ति काल सही उत्तर। क्या बात? हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? किस साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल, वीर गाथा काल? भक्ति काल सही। एकता सदन। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, बिहारी? सॉरी, 4 ऑप्शन बोलती है, 2 ऑप्शन दे दी हूं मैं। तुलसीदास, बिहारी? तुलसीदास सही उत्तर है, बिहारी। रामायण से है, इसलिए पहला प्रश्न है एकता हाउस से, राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? सही उत्तर। दूसरा प्रश्न प्रगति सदन से, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला। सही उत्तर। तीसरा प्रश्न जो है वो लव और कुश की परवरिश किस ऋषि के आश्रम में हुई थी? श्री वाल्मीकि। बिल्कुल सही उत्तर। त्याग सदन से, राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी? बिल्कुल सही उत्तर। फिर अगला प्रश्न, नीरस निशा गई, भव्य भोर हो गया, चांद की चांदनी गई, चंचल चकोर हो गया, स्वर्णिम सुनहरा सूर्य है, सत्कार कीजिए, स्नेह व नम्रता से भरा मेरा सुप्रभात स्वीकार कीजिए, मेरा सुप्रभात स्वीकार कीजिए। हिंदी प्रतियोगिता के चौथे चक्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपका समय शुरू होता है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझमें कोई ऐब नहीं है, तो सच कहता हूँ मुझमें कोई फरेब नहीं है।
पंक्तियों के लेखक कौन हैं? जो प्रस्तुत पंक्तियां थी उनके लेखक कौन हैं? प्रगति सदन। कबीरदास। आपका जवाब गलत है। ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई थी। बहुत ध्यान से आप सुनना। अगली धुन आपके लिए बजाई जाएगी। बहुत ही ध्यान से आपको इसको सुनना है और उसके बाद सुनने के बाद आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। यस। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेली हर दोनों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लगी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियां किस प्रसिद्ध कवित्री के द्वारा रचित हैं? प्रगति हाउस। एक बार जोर से बीच में बोलो। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान इज राइट आंसर। अगली धुन बड़े ध्यान से सुनिएगा। माला फेरत चुग भया, तेरा दामन कापे, माला फेरत चुग भया, तेरा दामन कापे, कर का मन का प्यार है, मन का मन कापे। प्रस्तुत दोहा किस प्रसिद्ध कवि के द्वारा रचित है? कबीरदास जी। कबीरदास जी इज राइट आंसर। अगली धुन आपके समक्ष। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रस्तुत जो पद दोहा जो आपके समक्ष है, श्लोक जो आपके सामने रखा गया है, किस ग्रंथ के द्वारा रचित है? एकता सदन। किस ग्रंथ के द्वारा रचित है? भगवत गीता। भगवत गीता इज राइट आंसर। कि महाभारत में भगवत गीता का एक पाठ था। वो जवाब सही है। महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिए थे, तब यदा यदा हि धर्मस्य ये श्लोक बनाया गया था। ये महाभारत और भगवत गीता का ही एक ये जो क्रम है आपका यही खत्म होता है, यही समाप्त होता है। और अगले क्रम के लिए आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए फिर आपके नंबर जो है वह 5 की बजाय 4 नंबर मिलेंगे आपको। एक एक हाउस से पूछा जाएगा प्रश्न। मैं श्रोताओं से, दर्शकों से ये आग्रह करूंगा कि वो ये प्रश्न ऐसे हैं कि मेरे सब साथियों को भी और बहुत सारे बच्चों को भी याद होंगे, तो वे अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें और बीच में ना बोलें। जिससे प्रश्न किया जा रहा है उन्हें ही बोलने दें, जिस हाउस से प्रश्न किया जा रहा है। समय आपके पास
15 सेकंड रहेगा, लेकिन मैं तीसरे राउंड की शुरुआत करने से पहले अभी तक का जो आपका स्कोर है वो एक का सदन 40-40, प्रगति सदन 45, शांति 50, 50 और त्याग सदन 40। तो मैं शुरुआत करता हूं पहले प्रश्न एकता सदन से। मैं आप सबसे नियंत्रण रखने की अपेक्षा रखता हूं कि बीच में उत्तर ना आए, क्योंकि प्रश्न सबको